喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんに वायरल हिट एपिसोड 106 में आप सबका स्वागत है। सो फाइनली आज के एपिसोड में हम लोग हॉबिन वर्सेस जिन्हो ली का फाइनल फाइट चालू होते हुए देखेंगे और आज का एपिसोड सच में बहुत धमाकेदार होने वाला है। जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप हॉबिन को एक ट्रेनर या फिर टीचर के रूप में देखना चाहते हो जो कि अपने स्टूडेंट को फाइट सिखाता है, तो फिर आपके लिए एक नया सीरीज मैं लेके आया हूँ जिसमें एक लूजर बॉय जो कि बुली होता है उसको हॉबिन बहुत खतरनाक बना देता है। उसका एपिसोड 1 आ चुका है, आप जाके देख सकते हो और जल्दी ही एपिसोड 2 भी आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हॉबिन को भागते हुए देखते हैं। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है पर बहुत जगह ढूंढने के बाद भी उसे बाहर निकलने का या फिर जिन्हो नहीं मिल रहा था। पर कुछ देर बाद उसके सामने हम देखते हैं जिन्हो। उसका शिप ऑलरेडी निकल चुका था। वो जिन्हो को बहुत ही गुस्से में देखता है। जिन्हो भी उसे देखता है और अब देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, कैप्टन तुम अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हो। ये वो नहीं है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। और अब कैप्टन शिप को चालू करता है। शिप चलने लगता है। जिन्हो भी अंदर जाने लगता है। हॉबिन बस जाते हुए देख रहा था और सोचता है मुझे कुछ करना ही होगा, किसी भी तरह मुझे उस शिप को पकड़ना होगा। काश यहाँ पे कोई बोट या फिर कुछ भी होता जिसे मैं चला के वहाँ पे जा सकता था। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लगता है कि मुझे वो करना ही होगा। गैंग के जो मेंबर्स थे वहाँ से एक बंदा हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है, हे देखो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्या वो समंदर में जंप करने वाला है? तभी हॉबिन को हम दौड़ते हुए देखते हैं। वो जंप करता तभी कोई बेल बजता है। वो पीछे देखता है, चौंकता है और तभी हम पीछे पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, यानी यहाँ पे कीम, तेहुन और बाकी सब भी आ चुके हैं। तेहुन गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, स्टॉप रनिंग यू मोरन। हॉबिन वहाँ पे जाता है, कहता है तेहुन। तभी वहाँ पे हम म्योनसंग और स्नैपर को देखते हैं। हॉबिन कहता है, क्या तुम लोग? म्योनसंग कहता है, हाँ हमें डिटेक्टिव यहाँ पे लेके आया है। वो कहता है, तो फिर बाकी लोग? स्नैपर कहता है, ओह गिल और यूल का वो दोनों भी आए हैं पर उन दोनों को हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा है। ये सुनकर हॉबिन कहता है, क्या? पर ये तो डेंजरस है ना? वो लोग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ योनु है। कुछ देर बाद अब हम उन्हें गाड़ी के अंदर देखते हैं। किम कहता है, जिन्हो ली वो क्या शिप के अंदर है? हॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल, पर वो लोग तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, हम लोग अब क्या करें डिटेक्टिव? पर तभी देखते हैं किम वो अपना गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है, थोड़ा सा पीछे लेके सबको कहता है, अपना अपना विंडो या फिर दरवाज़ा को खोला रखना और जिसे भी स्विम नहीं आता वो चाहे तो अभी गाड़ी से निकल सकता है। और तभी वो गाड़ी को जंप कराता है और ये देख के सभी के सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम गाड़ी को ओशन के अंदर देखते हैं। अब सभी गाड़ी में से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देख के गैंग मेंबर्स में से एक बंदा कहता है, क्या वो लोग अपने गाड़ी को जंप करा के इतने दूर तक पहुंच चुके हैं? दूसरा बंदा कहता है, शिप वो अभी भी अपने फुल स्पीड में नहीं पहुंचा है, चांसेस है कि वो लोग हमें पकड़ लेंगे, हमें किसी भी तरह उन्हें रोकना ही होगा। अब हम देखते हैं हॉबिन और बाकी सब शिप के पास जा रहे थे। तभी किम अपना बंदूक चलाता है और कहता है, पुलिस शिप को जल्दी से जल्दी रोको। ये कैप्टन सुन लेता है और सुनते ही शिप को रोक देता है। सभी चौंकते हैं, क्या शिप क्यों रुक गई है? अब शिप के रुकने पर हम देखते हैं हॉबिन लगभग शिप तक पहुंच चुका था। वो ऊपर जा ही रहा था पर गैंग मेंबर्स लात मारने लगते हैं। हॉबिन सोचता है, नहीं मैं शायद एक दो को तो नीचे फेंक भी सकता हूँ, हरा भी सकता हूँ, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या मैं ऊपर पहुँच भी पाऊँगा? गैंग मेंबर्स हम देखते हैं अभी भी उसे लात मारे ही जा रहे थे पर तभी आवाज़ आता है, पीछे हटो। किम को देखते हैं, वो बंदूक को आगे करते हुए कहता है, ये बंदूक खाली नहीं है। वो लोग उन सबको देख रहे थे। पीछे से आवाज़ आता है, गाइस तुम सबके पीछे। और पीछे हम म्योनसंग को देखते हैं जो कि अब शिप तक पहुंच चुका है, शिप के ऊपर आ चुका है और दौड़ते हुए उन सबको धक्का मारता है जिसकी वजह से उनमें से बहुत से नीचे गिर जाते हैं, नीचे पानी में गिरते हैं। हॉबिन बस चौंक के देखने लगता है। तभी म्योनसंग चिल्ला के कहता है, क्या कर रहे हो तुम? बोट के ऊपर जाओ, जल्दी से जल्दी जाओ, नहीं तो और लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब हॉबिन जल्दी से जल्दी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तभी देखते हैं कैप्टन के पास जिन्हो आता है और कहता है, तुमने शिप को क्यों रोका? क्या तुम चाहते हो कि वो हमें अरेस्ट कर ले? आई थिंक कि तुम्हें चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं से मार डालूंगा। और तभी कैप्टन अब शिप को चालू करता है। ये देख के जिन्हो बाहर आता है। तभी आवाज़ आता है, जिन्हो ली। तभी देखते हैं बाहर हॉबिन और तेहुन अब आ चुका है। गैंग मेंबर्स को मारने लगते हैं। तभी जिन्हो कहता है, उन सबको ख़त्म करके ऊपर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। तभी देखते हैं अब ऑफिसर किम
तेहुन और हॉबिन सब कोई फाइट कर रहे हैं। सब कोई मिलके उन सारे मेंबर्स को धो रहे हैं, नीचे ओशन में फेंक रहे हैं। और अब उन सबको मारने के बाद सब इकट्ठे होते हैं। स्नैपर कहता है, हम लोग भी तुम्हारे पास आने के लिए बहुत उत्सुक है। वो सब एक एक करके ऊपर जा रहे हैं, पर तभी तेहुन को कुछ आवाज़ या फिर कुछ सुनाई देता है। तेहुन चौंकता है, तभी हॉबिन को पास करते हुए ऊपर आ जाता है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहता है तेहुन, पर तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जिससे हम देखते हैं तेहुन नीचे गिरता है। तेहुन और हॉबिन सब वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तेहुन की हालत बहुत ख़राब हो चुका है, उसके मुंह और बॉडी के कई जगह से खून निकल रहा है। अब तेहुन उसे देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, बस यही। अब वहाँ पे चारों तरफ आग लग चुका है। हॉबिन बस चिल्लाने लगता है, तेहुन तेहुन। स्नैपर उसे शांत करता है, कम डाउन, मैं चेक करता हूँ तेहुन को। वहीं पे किम भी उठता है, हॉबिन को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ स्नैपर को देखते हैं, वो अब नीचे पानी में उतरता है। नीचे हम तेहुन को देखते हैं, वो शायद बेहोश है। दूसरी तरफ ऑफिसर किम अब हॉबिन को कहने लगता है, मोटिवेट करने लगता है, उठो, तुम्हारे लिए अभी बहुत काम है। पर तभी गोली चलने की आवाज़ आता है। हॉबिन चौंकता है और हम देखते हैं किम, वो भी अब पानी में गिरता है। हॉबिन जब ऊपर देखता है, हम देखते हैं वहाँ पे जिन्हो ली ने ऑफिसर किम को भी गोली मार दिया है और कहता है, अब सब कुछ ख़त्म होता है हॉबिन। हॉबिन ये देख के अब धीरे धीरे उठने लगता है और सोचता है, ये है लास्ट चैप्टर ऑफ द हाउ टू सीरीज़। जिन्हो, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा, यहाँ तक कि इसके लिए मुझे बुलेट्स को क्यों ना क्रैश करना पड़े। और सोचता है, हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट समवन विथ ए गन। कुछ देर बाद समुंदर में हम स्नैपर और तेहुन को देखते हैं। वो दोनों किसी तरीके से बच चुके हैं। स्नैपर सोचता है, हम दोनों बच चुके हैं। पर हॉबिन, तभी वो हॉबिन को देखता है। शिप अब बहुत दूर जा चुका है और सोचता है, हॉबिन, तुम्हें ज़िंदा रहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता नहीं ये मदद करेगा कि नहीं। पर तभी हम देखते हैं गेओली उल्गा और इयोनु मोबाइल में देखने लगते हैं और हम तभी देखते हैं उनके मोबाइल में लाइव अब जिन्हो वर्सेस हॉबिन का फाइट चल रहा है। और वहीं पे हम कैमरे को देखते हैं, स्नैपर ने किसी तरीके से बोट के अंदर लगाया है। लाइव शुरू होते ही हम देखते हैं एक एक करके सारे लोग अब हॉबिन का ये लाइव देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है करंट नंबर ऑफ व्यूअर्स 536, करंट नंबर ऑफ व्यूअर्स 2116, करंट नंबर ऑफ व्यूअर्स 5387। और ऐसे ही करते करते मोर देन 10,000 व्यूअर्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। ये नॉर्मली लाइव में इतनी जल्दी आना बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको लाइव या फिर यूट्यूब के बारे में कुछ ज़्यादा पता होगा तो। और तभी हम यहाँ पे ट्रायो को देखते हैं। सब अब कह रहे हैं, हॉबिन, चाहे किसी भी तरीके से तुम्हें जीतना ही होगा। गिउल और यूल्गा देख रहे थे। योनो पूछता है, पर सब कोई कहाँ है? गिउल कहती है, क्या जिन्हो के हाथ में गन है? तभी देखते हैं जिन्हो हॉबिन के ऊपर गन एम करते हुए कहता है, गुड बाय हॉबिन। हॉबिन कहता है, व्हाट अ शेम, आई विश लोग ये देख रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ हाउ टू सीरीज़। और तभी देखते हैं जिन्हो गन को चलाता है। हॉबिन गोली को डॉच करते हुए कहता है, हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट समवन विद ए गन। वो अब से शुरू होता है। तभी जिन्हो कहता है, तुम्हें पता है हॉबिन, तुम कभी भी मुझे इम्प्रेस करते नहीं थकते। और अब वो फिर से गोली चलाता है। हॉबिन फिर से डॉच करता है और सोचता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे ईयर ड्रम्स बहुत जल्दी फटने वाले हैं। गन शॉट और उसकी आवाज़, लगता है मेरे कान खराब होने वाले हैं। सच में ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब ये सब सोचते हुए वो जिन्हों के गन से निकले हुए हर एक गोली को डॉच करता जा रहा है। अगर इनमें से एक भी गोली मुझे लग गई तो ये मुझे मार सकते हैं। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा हार्ट एक्सप्लोड करने वाला है। वो बहुत ही मुश्किल से जिन्हों के गोलियों को डॉच करते जा रहा है। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो छुपता है और सोचता है, जिन्हों को भी अब एम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रहा है, क्योंकि ये शिप ये भी मूव कर रहा है। मुझे अपने एनवायरनमेंट को यूज़ करना होगा उसकी गोलियों को अवॉइड करने के लिए, और बस उसकी गोली ख़त्म होने तक मुझे रुकना होगा। पर तभी जिन्हो बंदूक में गोली भरते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, है ना, पर क्या करूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा गोलियाँ बहुत है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हॉबिन, मैं बस वेट कर रहा हूँ तुम कब बाहर निकलोगे। चिंता मत करो, जब तुम्हारी मर्जी बाहर आना, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। पर तभी हॉबिन अपने सामने कुछ देखता है और चौंकता है। दूसरी तरफ गिउल और योल्गा, वो लोग तो बस कह रहे थे कि हॉबिन अब कैसे जीत पाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा फाइट कर ले, पर गन से वो नहीं जीत सकता। और तभी जिन्हो के सामने हम हॉबिन को खड़े हुए देखते हैं। जिन्हो देखते हुए कहता है, आई गेस फाइनली तुमने रियलाइज़ कर लिया तुम जीत नहीं सकते, तुम्हें गिव अप करना है ना हॉबिन? हॉबिन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं जीत नहीं सकता। आई एम श्योर कि सबको पता है जो मैं कर रहा हूँ वो रेकलेस है, और इसका मतलब
मुझे सारे ऑड्स को बीट करना ही होगा। और तभी उसके हाथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हैं। वो अब सारा बोट में उन सारे फायर एक्सटिंग्विशर को मारने लगता है। अब शिप की चारों तरफ धुआं या फिर कार्बन भरने लगता है। जिन्हो सामने देखते हुए चौंकते हुए सोचता है, क्या वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर रहा है ताकि वो मेरे विजन को रोक सके। तभी चौंकता है क्योंकि हॉबिन जंप करते हुए उसे मारने के लिए आ रहा था और कहता है, पर मैं सबको गलत ठहरा के रहूँगा। पर उसे सामने देखते ही जिन्हो गोली चला देता है। पर तब तक हॉबिन वहाँ से जा चुका था। वो सोचता है, क्या वो कहाँ गया। पर तभी हॉबिन को हम नीचे देखते हैं कि जिन्हो ज़्यादा कुछ करता उससे पहले ही हॉबिन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिन्हो उसे गोली मारने की कोशिश करता है पर उसे नीचे गिराने के कारण गोली दूसरी तरफ ही जाता है। वो फिर से उसे गोली मारने की कोशिश करता है पर हॉबिन फिर से डॉज करते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो गोली अब जाके कैप्टन को लग नहीं वाला था। पर वो फिर से गोली मारता है। हॉबिन फिर से किसी तरीके से बहुत ही मुश्किल से डिफीट करता है, गोलियों को डॉज करता है। और अब देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ चुका है और हाथ को शिप के फ्लोर में जोर से मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब जो लाइट देख रहे थे उनके लिए सब धुंधला था। बस वो लोग पूछने लगते हैं, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर मुझे तो गनशॉट सुनाई दे रहा है। पर तभी जिन्हो उन सारे धुएं को चीरते हुए आता है बिल्कुल कैमरे के पास। ये देख के सबको डर लग जाता है। जिन्हो सामने देखते हुए हंसता है, उसके हाथ से अब बंदूक जा चुका है। हॉबिन आगे आते हुए कहता है, मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम मुझे एक गन के साथ भी हरा नहीं सकते, मैं तुम्हें हरा के तुम्हारा छिलका निकालने वाला हूँ। अब हॉबिन को ऐसे जीतते हुए देख के सभी को देखते हैं, सभी खुश हो रहे थे। तभी हॉबिन उसके पास आके उसे एक जोरदार खतरनाक पंच मारता है जिससे जिन्हो का खून निकल आता है। पर तभी देखते हैं वो उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है, हॉबिन क्या तुम कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुमने बस मुझे एक ही बार हराया है। और तभी देखते हैं वो उसे एक जोरदार स्लैम करता है। ये देख के अब सब डर चुके हैं, हॉबिन को भी काफ़ी दर्द हो रहा है। तभी जिन्हो उसे किक करता है पर हॉबिन उसकी किक को बहुत ही जल्दी डॉज करता है। जिन्हो फिर से उसे टैकल करने के लिए दौड़ते हुए उसके पास जाता है। दूसरी तरफ हम वांगुक को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में है। वो कहता है वो सच में बहुत फास्ट है, उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है हॉबिन ने अपना बैलेंस खो दिया है। पर तभी वो चौंकता है, हॉबिन शायद अब उसकी टैकल को रोक नहीं पाएगा। पर यह कहते ही वो चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं हॉबिन बहुत ही जल्दी से अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस की मदद से उसकी टैकल को डॉज तो करता ही है और उसके सर को पकड़ के ज़मीन पे जोरदार एक मारता है। जिन्हो ऊपर देखता है, वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं हॉबिन उसे एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है। पर तभी वो फिर से चौंकता है क्योंकि हम जिन्हो को देखते हैं उसने फिर से हॉबिन को पकड़ लिया है और कहता है, पकड़ लिया तुम्हें। और अब देखते हैं वो उसे पकड़ के टैकल करने के लिए दौड़ता है और बहुत ही फास्ट जाके शिप के एक दीवार पे जाके स्लैम करता है। अब हॉबिन की हालत बहुत बुरा हो चुका है। वो और कुछ करता उससे पहले हम देखते हैं जिन्हो उसके फेस पे जोरदार एक पंच मारता है और एक के बाद एक मारते ही जा रहा है। पता नहीं क्यों पर हॉबिन कुछ भी नहीं कर रहा है। ग्यूल और योल्गा चिल्लाने लगते हैं, हॉबिन क्यों कुछ नहीं कर रहा है, आखिर क्या हुआ है उसके साथ। तभी जिन्हो को देखते हैं, वो कहता है, ओह अच्छा, तो इसी वजह से तुम वहीं पे खड़े हुए हो है ना, शायद तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था हॉबिन, मुझे पता नहीं था, ये फाइट पहले ही ख़त्म हो चुका है। और तभी हॉबिन के पेट में हम देखते हैं एक रॉड घुस चुका है, वहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ये देखते हैं मिस्टर होंग भी देख रहा था। तभी हॉबिन कहता है, मैं क्या कहूँ, पर शायद तुमने अभी कुछ नोटिस नहीं किया है, क्या तुम्हें अभी कुछ फील हो रहा है, अब क्या लगता है, क्या मैंने भी तुम्हें पकड़ा है ना। और तभी जिन्हो के पेट में भी हम देखते हैं हॉबिन ने रॉड घुसा दिया होता है और अब कहता है, वैसे तुम्हारा मतलब क्या था, ये फाइट ख़त्म हो चुका है, ये फाइट तब तक ख़त्म नहीं होगा। और तभी देखते हैं वो उस रॉड से अपने आप को बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने लगता है और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये फाइट तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक मर ना जाए। सो फाइनली ये एपिसोड अब यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो देखना है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।